फ्रेंड्स, फिर से जैसा कि मैंने कल आपको लेक्चर नंबर 3 में बताया था, हमने क्या पढ़ा था? ईसीसी के कार्यक्रम के उद्देश्य। ईसीसी कार्यक्रम के उद्देश्य। क्वेश्चन क्या है कि ईसीसी कार्यक्रम के उद्देश्यों, आवश्यकता एवं उद्देश्यों का वर्णन करें। इस तरह से क्वेश्चन आपका आएगा और आपका गेस्ट क्वेश्चन भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ईसीसी के लिए कि इसके आवश्यकता एवं उद्देश्यों का वर्णन करें। तो मैंने कल आपको पढ़ा दिया था कि ईसीसी के उद्देश्य क्या क्या है। तो क्या कहते हैं, अनेक टॉपिक के माध्यम से मैंने डिफाइन किया था और आज हम पढ़ेंगे कि ईसीसी कार्यक्रम की आवश्यकता क्या है, क्यों आवश्यक है। तो पहले आप आवश्यकता फिर उद्देश्य या उद्देश्य, जैसा आपको क्वेश्चन आएगा उद्देश्य और आवश्यकता की वर्णन क्या है या आवश्यकता और उद्देश्य का, उसी के अकॉर्डिंग आप इसका आंसर लिखेंगे। तो आप तो जानते हैं कि ईसीसी क्या है, ये तो पहले चर्चा कर चुके थे। अगर आता है कल वो क्वेश्चन में कि ईसीसी क्या है या ईसीसी के विधियों का वर्णन करें, तो इस टाइप से आप उसको उस ईसीसी क्या है ये आप उसमें लिखेंगे। अब आता है कि उद्देश्य, अब आता है कि आवश्यकता क्या है। तो इसमें बच्चों के लिए ईसीसी का क्यों मतलब प्रादुर्भाव, क्यों उसको रखा, क्यों निर्माण किया गया था ईसीसी का। तो बच्चों में क्या है कि औपचारिक शिक्षा से पहले उन्हें एक आदत प्रदान करना, एक शिक्षा प्रदान करना, एक तरह की मतलब एक हैबिट बनाना अच्छी आदतों का, और हर तरह से उन्हें मतलब सर्वांगीण विकास के लिए उनका एक औपचारिक जिंदगी जीने के लिए, औपचारिक शिक्षा प्रदान करने के लिए या औपचारिक रूप से समाज में समायोजन के पहले, प्रारंभिक बाल अवस्था पहले में उनको इन चीजों के लिए तैयार करना, एक मानव एक सही तरह का दिशा प्रदान करना, मतलब एक जो अब वो समाज में या स्कूल में या कहीं भी जाए तो उनको इन चीजों का मतलब ज्ञान हो। इसके लिए प्रारंभिक बाल अवस्था और शिक्षा का सर्वप्रथम इसके लिए निर्माण किया गया था, इसके लिए इसको रखा गया था इस कार्यक्रम को। तो हम इसकी आवश्यकता पढ़ते हैं। तो आवश्यकता क्यों थी, क्यों है, आवश्यकता क्यों थी नहीं है, क्यों ये प्रारंभिक बाल अवस्था और शिक्षा, अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर ऑफ एजुकेशन का क्यों आवश्यकता। तो आवश्यकता में पहला आता है सीखने की प्रवृत्ति को दिशा प्रदान करना, दिशा प्रदान करना सीखने के लिए। तो सीखता तो है इंसान, सीखने के लिए ही पहले प्रारंभिक बाल अवस्था शिक्षा शुरू की जाती है। तो सीखने के में भी वो एक दिशा जो है बच्चे के रुचि के अनुसार और उनकी अच्छे आदतों को उनके अंदर इंप्रूव करके, उसको प्रत्यारोपित करके एक सही दिशा में उसको ले जाना, कि कल को एक सही मानव बने, सही एक मानवीय भावनाओं का उसके अंदर विकास हो, एक सही दिशा प्रदान करना, इसके लिए ईसीसी की आवश्यकता है। इस फर्स्ट पॉइंट के लिए सीखने की प्रवृत्ति को दिशा प्रदान की, जो प्रवृत्ति है उनके पहले उनके इंटरेस्ट को जानना और फिर उसी में उनको और इनकरेज करना, उनको उसी दिशा में आगे बढ़ाना। पहला पॉइंट होगा बाल केंद्रित उपागमों गतिविधि आधारित शिक्षण। बाल केंद्रित उपागम, तो क्या होता है बाल केंद्रित उपागम? तो खेल कूद, क्या कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे पढ़ने के भी बहुत सारे ऐसे कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं जिनको भिन्न भिन्न विधियों से पढ़ने में, खेल के माध्यम से बहुत कुछ सिखाना, खेल कूद की क्या कहते हैं कि कार्यक्रम आयोजित करना, नृत्य संगीत के कार्यक्रम आयोजित करना, जिसमें अलग अलग तरह से उनकी क्रिएटिविटी और बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो उभर के सामने आते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा महिलाओं को सहायता प्रदान करना। कैसे? तो आज का जो परिप्रेक्ष्य है हमारा, तो पहले क्या होता था कि पुरुष कमाता था और सारा घर का खर्च औरतें भी कभी कभी पढ़ती थी, मतलब शिक्षा तो बहुत कम थी, इलिटरेसी थी औरतों में शुरू से, जैसा हम जानते हैं। तो क्या है कि जब हम आगे की तरफ बढ़ने लगे तो क्या हुआ कि जब डेवलपमेंट आने लगी समाज में, तो क्या हुआ औरत भी शिक्षित होने लगी। लेकिन उसको एक समय ऐसा आया जब आज के समय में औरत और मर्द दोनों को कमाना आवश्यक हो गया। पहले के समय में एक घर के पुरुष के कमाने पर भी पूरा घर का खर्चा आराम से चल जाता था। लेकिन आज के समय में जो हम लग्जरियस लाइफ की कल्पना करते हैं, या अच्छी शिक्षा, महंगाई बढ़ गई है, अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए बच्चों को पैसे की जरूरत है, या घर को अच्छी प्रकार चलाने के लिए अवसर, तो इसमें क्या है महिलाएं भी बराबर की भागीदारी करते हैं।
और अगर ये आवश्यकताएं ज्यादातर है तो क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि वो बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाते, अपने बच्चों को सही तरह से पोषण प्रदान नहीं कर पाते, जो बहुत आवश्यक है। अर्ली छोटे बच्चों को शुरू में ही एक अच्छे पोषण की बहुत आवश्यकता है, जो आज की मजबूरी की वजह से महिलाएं उन्हें प्रदान नहीं कर पा रही 3 से 6 वर्ष के बच्चों को। तो इसमें क्या होता है कि इसमें बहुत बड़ी भूमिका जो है वह ईसीसी निभाता है। वह उन छोटे छोटे बच्चों को वहां उन्हें सही दिशा प्रदान की जाती है, अच्छी प्रकार से अच्छी हैबिट्स उनके अंदर डाले जाते हैं और उन्हें भी स्वावलंबी बनना सिखाया जाता है। तो ये जो है वो उन महिलाओं को सहायता प्रदान करता है ईसीसी। अब हमारा अगला कार्यक्रम है, अगला पॉइंट है, ईसीसी एक वैश्विक क्षेत्र है। सही बात, वो सिर्फ एक देश के लिए नहीं, ये समस्याएं हर एक देश के लिए, ये प्रॉब्लम्स हर एक देश के बच्चों के लिए। तो ईसीसी क्या है, तो वह एक वैश्विक क्षेत्र है, न कि किसी खास देश के लिए है, सारे विश्व के लिए इस कार्यक्रम का निर्माण किया गया है, जहां बच्चों की आवश्यकताएं, माताओं की आवश्यकताएं और बच्चों की सभी तरह की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम का निर्माण किया गया है। हमारा पांचवा पॉइंट है, बच्चों के विकास को मजबूती प्रदान करना। मजबूती प्रदान करना मतलब उनके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करना, काम उन्हें सिखाना और उसके प्रति उनके अंदर विश्वास पैदा करना कि क्या सही है और क्या गलत है, कैसे करना है। इन चीजों को उनके अंदर एक मजबूती प्रदान करते हैं इनको विश्वास के माध्यम से। स्वस्थ व्यक्तित्व का निर्माण अगला पॉइंट है हमारा। स्वस्थ व्यक्तित्व क्या कि उनका मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार से विकास हो, एक अच्छा भोजन, अच्छा पोषण प्रदान हो और उनका मानसिक अच्छी आदतों के द्वारा उनका मानसिक विकास हो। ये हो गया हमारा ये 6था पॉइंट। प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है। हाँ, हम भी जानते हैं, आपके घर के अंदर भी 2 बच्चे हैं तो दोनों का अलग अलग व्यक्तित्व है। एक समान, ये ईश्वर की बनाई हुई दुनिया में इतने करोड़ों अरबों खरबों लोग हैं, लेकिन प्रत्येक का स्वभाव दूसरे से अलग होता है, प्रत्येक की आकृति दूसरे से अलग होती है। इस तरह से क्या निश्चित होता है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है। तो उसकी अद्वितीयता का आदर करना, उसको समझना, यह भी ईसीसी का एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। तो इस प्रकार हमने जो है वह ईसीसी को इन पॉइंट के माध्यम से इनकी आवश्यकता लिखेंगे और फिर उसके उद्देश्य लिखेंगे। ईसीसी की आवश्यकता और उद्देश्यों का वर्णन इस प्रकार से करेंगे। ये हमारा एक इंपॉर्टेंट पहला क्वेश्चन हो गया। तो अब मैं आपको ये क्वेश्चन लिख देती हूँ यहाँ पे कि कैसे आएगा, इस प्रकार से आ सकता है। देखिए, ईसीसी की आवश्यकता एवं उद्देश्यों का वर्णन करें। यही हमारा क्वेश्चन होगा और इसी के अकॉर्डिंग आप इसको, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी से आ सकता है एग्जाम में। तो इसको आप इन पॉइंट्स के माध्यम से पढ़ेंगे, लेक्चर के माध्यम से पढ़िए और मैं नोट्स भी दे चुकी हूँ, उनके माध्यम से भी इन्हें आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका नीड ऑफ प्रोग्राम ऑफ ईसीसी और आवश्यकता हो गया, उद्देश्य हो गया, ये हो गया। और उसके बाद ये जो पॉइंट्स आपके हैं, सीखने की प्रवृत्ति को, बाल केंद्रित उत्पादन, महिलाओं की सहायता, ईसीसी के वैश्विक क्षेत्र है, बच्चों का विकास, स्वस्थ व्यक्तित्व का निर्माण, प्रत्येक बच्चों के विकास को मजबूती प्रदान करना, स्वस्थ व्यक्तित्व का निर्माण, प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है। ये जो पॉइंट्स है वो इम्पोर्टेंट है, इनको आप लिखिएगा और यही प्रश्न होगा आपका क्वेश्चन, ईसीसी की आवश्यकता एवं उद्देश्य का वर्णन करें। ये आपका क्वेश्चन है। थैंक यू।